हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये हम जानने वाले हैं कि आपका आने वाला वीक कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ। हम देखेंगे हेल्थ के बारे में, आपके लिए साईं की क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या वो यूनिवर्सल गाइडेंस है। हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ योर ज़ोडिएक साइंस। जैसे हम हर बार कर रहे हैं आपकी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हम देखते हैं, चाहे वो अर्थ हो, वाटर हो, एयर हो या फायर हो। और आपके साथ में सारी डेट्स भी डिस्कस करती हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कौन से साइंस किस एलिमेंट में फॉल होते हैं। ओके, तो आपका कौन सा है, अर्थ साइन है, आपका वाटर साइन है, एयर साइन है या फायर साइन है। आप अपना सन साइन भी देखिए, आप अपना मून साइन भी देखिए, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करती हूँ, सो दैट कि आपको कंप्लीट पिक्चर मिल सके कि क्या होने वाला है आपके लिए, क्या वो सरप्राइजेस हैं, क्या वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। अगर आपको मेरे ये कॉन्टेंट्स पसंद आते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट ट्राई टू लाइक द वीडियो एंड ज़रूर कमेंट किया करें कि कैसा लगा आपको और क्या सजेशंस हैं आपके, ये भी आप ज़रूर लिखिएगा। हो सके तो आप ज़रूर और ज़रूर लिखा करें डिवाइन ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थ साइन से एंड वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। आपकी जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। यू कैन गो डायरेक्टली इन योर रीडिंग। हेलो ऑल अर्थ साइन पीपल, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आपकी हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, साईं की गाइडेंस भी देखेंगे और यूनिवर्सल गाइडेंस भी हम देखने वाले हैं। साथ में वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दिस डाइस डिविनेशन भी हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड एन इंटेंशन टू, हम सबको सेट करना है इंटेंशन कि भाई कैसा जाने वाला है आपका ये वीक, हमें वो गाइडेंस दें, ये इंटेंशन आप सेट करें। ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी पॉजिटिव सी रीडिंग। ओके, देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, एंड आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी क्या रीडिंग आ रही है ये भी हम देख लेते हैं। फिर बाकी के ओरेकल कार्ड्स एंड गाइडेंस हम बाद में देखेंगे। ओके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ की हम पहले रीडिंग देखेंगे। इसे कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे सो दैट कि आपको सारे कार्ड्स नज़र आ जाएं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये रहे आपके पर्सनल लाइफ के ये कार्ड्स आना चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए अर्थ साइन देख लेते हैं कि क्या है भाई आपके लिए इस वीक। सबसे पहले हम प्रोफेशनल लाइफ, एस ऑफ स्पाइरल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ मिरर्स एंड नेक्स्ट है फाइव ऑफ स्पाइरल्स। ओके, तो स्पाइरल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो वॉन्ड्स होते हैं स्पाइरल्स, बेसिकली जो टिपिकल टैरो कार्ड्स के अंदर वॉन्ड्स होते हैं। वॉन्ड्स मीन्स फायर। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई नई चीज़, कोई नई बिगनिंग, न्यू आइडियाज़ आपके पास आते हुए मुझे इस वीक नज़र आ रहे हैं अर्थ साइन। जहाँ पे आपने कुछ सोचा है, पहले से कुछ प्लान कर रहे हैं, तो दैट थिंग इज़ कमिंग टू यू। हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया है तो उसका आपके पास रिजल्ट आने वाला है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कोई न्यू प्रोजेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, न्यू आइडिया आते हुए नज़र आ रहा है। कोई न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं। हो सकता है इस हफ्ते से आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं अपने वर्क के अंदर, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ स्पाइरल्स एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। ओके, वो भी एक ये फायरी साइन है। तो समथिंग वेरी क्विक इज़ गोना हैपन टू यू दिस वीक एंड सडनली आप कोई चीज़ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी नाउ। किंग ऑफ मिरर से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि
आप इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। किंग ऑफ मिरर्स मीन्स आपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो आप कोई इमोशंस लाने नहीं देंगे, बहुत प्रैक्टिकल होके आप वर्क करने वाले हैं। एंड यू आर नॉट गोना वेलकम एनी ड्रामास इन योर ऑफिस, इन योर वर्क, और किसी तरह का आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे अपने वर्क को और अपने पर्सनल लाइफ को। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू दिस वीक, क्योंकि अगेन आपके लिए 5 ऑफ स्पायरल्स भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ अगेन एक फायर साइन आ रहा है। तो यही हमें बता रहा है कि दिस वीक इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन इट इज़ गोना बी वेरी गुड, वेयर यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट योर वर्क एंड टेक इट टूवर्ड्स द 5 ऑफ स्पायरल्स। मीन्स ऐसे आप स्टार्ट करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल होके मुझे वहाँ से रिज़ल्ट आता हुआ भी आपके लिए नज़र आ रहा है। So in your professional life, I can see a stability coming in your way. I can see a creative idea coming to you, a new beginning I can see that you are doing this week. This is what is the guidance for your professional life. Wow, personal life में आपके लिए सबसे पहला आया है nothingness. It's not nothingness. It is nothingness. Okay. आगे देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है for your personal life. Silence. Okay, this is your second card. And your third card is a fighting. ओके, सो ये आपके लिए 3 एनर्जीज आ रही हैं। देखिए 3 कार्ड्स मैं जो पुल करती हूँ वो होता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे एस ऑफ स्पायरल्स के साथ नोथिंगनेस मीन्स आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो आपका पैशन था, जो आप एक्चुअली में यूनिवर्स से मांग रहे थे, वो चीज़ आपको जब मिल रही है तो यही आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। एस ऑफ स्पायरल्स भी यही बताता है, एक न्यू बिगनिंग जब होती है ना तो ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए आपको अपना काम करना है और अपने मन का आप काम करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको एक ब्लैंक स्लेट दे दी गई है, नो यू हैव टू राइट। और साथ में आपको जैसे कि किंग ऑफ मिरर्स के साथ ही साइलेंस आ रहा है, तो आप इतने शांत रहने वाले हैं एंड इतनी इमोशनली आप बैलेंस्ड रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मून है जिसको कि आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग वेयर इन आई कैन सी इन प्रोफेशनल एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ आप बहुत शांत, बहुत मैच्योर होने वाले हैं। ओके, जहाँ 5 ऑफ स्पायरल्स एंड फाइटिंग ये दोनों ही ये बता रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी जहाँ आप इतने शांत थे स्टार्टिंग में and over expectations towards the end, fighting with your own thoughts. I can see fighting with your own emotions, with your own thoughts, with your own negativity. This is what I can see कि इस कार्ड से हो सकता है 5 ऑफ स्पायरल से भी और इससे भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप कोई चीज़ पाना चाह रहे हैं, ये कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए, तो जल्दी से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ओवर फाइटिंग नहीं करना है, साइलेंट होके चलना है। जितने अच्छे से आपने पूरा स्टार्टिंग से मिड ऑफ द वीक तक निकाला है, वैसे ही आपको इम्पेशेंट नहीं होना है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन योर प्रोफेशनल एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ। सच अ ब्यूटीफुल गाइडेंस हैज़ कम फॉर यू एंड येस 100% आपके लिए प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होने वाली हो सकता है। कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो, ओके, न्यू रिलेशनशिप है, तो आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है उनको। ऐसे नहीं कि हरी करना है कि हर चीज़ में कि भाई अब रिलेशन हो गया है तो अब कुछ आगे हमारी बात होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ओके, नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं दे पा रहे, तो उसकी वजह से अनवांटेड आपकी लड़ाई हो रही हो, ऐसे नहीं करना है। ओके, सो यू हैव टू गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप, you have to give time to your प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए वो कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है इस बार फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। क्या बता रहे हैं आपको यूनिवर्स, क्या बता रहे हैं आपको एंजल्स कि इस बार आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है आपके लिए, लॉर्ड गणेशा आ गए हैं आपके लिए। ओके, विजडम, ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड ये भी आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की और इस तरह के एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओके, तो आपको ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी, विजडम एज वेल एज ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड ये आपको बता रहे हैं लॉर्ड गणेशा। सो यू नॉट हैव टू वरी। ओम गम गणपते नमः का आप जितना जाप कर सकते हैं ना उतना जाप किया करें
ओके आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट फॉर दिस वीक तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं। ओके ऑल अर्थ साइन पीपल, देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस हफ्ते के लिए। आपके लिए हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? ओके आपके लिए आ रहा है कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। इसका मतलब ज़रूर आप में से कई लोग जो है वो हेल्दी लिविंग, हेल्दी स्टाइल, हेल्दी बॉडी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आपकी स्किन पे, आपकी हेयर पे, एंड इस तरह से आप ध्यान दे रहे हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तभी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं तभी भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि कंसल्ट करें। ओके कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे कई बार हम क्या करते हैं ना, बस देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो हो सकता है ये एक नई चीज़ जो है आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, हो सकता है ये भी स्टार्ट हो सकता है कि आपने अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया, किसी से कंसल्ट कर रहे हैं और आप एक सही डायरेक्शन में एज़ पर योर ब्लड ग्रुप, एज़ पर योर बॉडी आप जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको बता सकते हैं, एक प्रोफेशन ही बता सकते हैं। प्रोफेशनल कोई लोग जो होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई जस्ट देख लिया कि इंटरमीडिएट डाइटिंग सभी कर रहे हैं हम भी वही कर लेते हैं, इस तरह से ना करें, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कैसे अपने आप को नर्चर करना है। ओके हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ this week? Sync with the moon. Wow, that's awesome. It's not a surprise. देखिए यहाँ पे भी साइलेंस आ रहा है, यू हैव टू सिंक विद द मून। वही आपको बताया जा रहा है कि आपको मून एनर्जी के साथ जितना हो सके आपको इमोशनल बैलेंस वो आप कर पाएंगे। ओके किंग ऑफ मिरर से भी यही नज़र आ रहा है, साइलेंस के कार्ड से भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको यही बता रहा है कि आप अपने इमोशंस पे ज़रूर और ज़रूर ध्यान दें और आप कर भी पाएंगे इस वीक। मुझे यही नज़र आ रहा है आप सबके लिए अर्थ साइन। दैट्स ऑसम, दैट्स रियली ऑसम। चलिए देख लेते हैं साईं आपसे क्या बताना चाह रहे हैं इस वीक के लिए, क्या बताना चाह रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो साईं के गाइडेंस है आपके लिए द 3 मैजिक्स। हैव गुड थॉट्स, आपको अच्छे थॉट्स रखने हैं, गुड वर्ड्स बोलने हैं, गुड डीड्स करने हैं, है ना। क्योंकि जो जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप करेंगे, जैसे आप कर्मास करेंगे, वो चीज़ आपके पास वैसे ही वापस आती है। सो यू हैव टू हैव दिस 3 magics in your life this week. At least you have to take care of your thinking, of your words, of your deeds. जो आप कर्मा कर रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, जो आप शब्द बोल रहे हैं अपने आप से भी, जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, जैसे मैं ये फाइटिंग के कार्ड से आपको कह रही थी, हो सकता है यू विल बी फाइटिंग विद योर ओन थॉट्स, योर ओन नेगेटिव थिंकिंग्स, है ना। तो उससे अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसको रिप्लेस करना है। ऐसे नहीं कि उसको बोलें कि ओहो क्यों आ गया, ऐसे नहीं। थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द नेगेटिव थॉट्स आर ऑल्सो welcome to come, thank you for coming, but I replace it with this positive thought। कि अगर आपको ऐसा लगे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई बाल बहुत झड़ रहे हैं, ठीक है, ये दिमाग में आ रहा है कि अरे मेरे तो सारे बाल झड़ जाएंगे, तो आप उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। आपको ये बोलना है कि थैंक यू फॉर कमिंग, दिस थॉट हैज़ कम टू मी, बट आई रिप्लेस इट विद अ थिक हेल्दी शाइनी हेयर। ओके इस तरह से आई रिप्लेस माई थिंकिंग विद दिस। ओके इस तरह से अगर आप बोलते हैं तो आपकी थॉट्स जो है वो चेंज हो जाती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आप रिलेशनशिप में हो, ऑफिस में हो, प्रमोशन नहीं मिल रहा, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में है ना, उसको आप रिप्लेस करें। आप उसको हमेशा बोलें, क्योंकि थॉट तो आएगा, है ना, थॉट तो हमारे पास आता ही है, हम ह्यूमन बींग हैं, हम नेगेटिव हो ही जाते हैं। तो इट इज़ वेलकम टू कम, बट आई रिप्लेस इट विद दिस पॉजिटिव थॉट। देख लेते हैं वो यूनिवर्स की आपके लिए क्या इस बारी के, इस वीक के लिए गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट एग्जैक्टली यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ आपके लिए आ रहा है। लव इज़ हु वी आर। येस, मैं हमेशा कहती हूँ प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर प्यार नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है, ना अपने आप से, ना दूसरों से, ना परमात्मा से, किसी से भी आपका कोई रिश्ता नहीं हो सकता until लेस ज़िंदगी में प्यार नहीं है। लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड, है ना। अगर आप दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों से पहले, सबसे पहले
अपने आप को प्यार करें, ओके। अपने आप को प्रोटेक्शन दें, अपने आप को स्ट्रेंथ दें, यही आपको बताया जा रहा है। और साथ में मुझे लगता है अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों का बहुत ध्यान देना चाहिए, उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए। इस बारी उनको स्ट्रेंथ देने की आपको ज़रूरत है। उनसे आप बात ज़रूर करें कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू, एंड इफ़ यू आर अ चाइल्ड एंड यू हैव योर पेरेंट, यू कैन गो एंड टेक हेल्प ऑफ देम। ये भी मुझे इस कार्ड से कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, ओके। तो चलिए अब हम पूछ लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है इस वीक के लिए। चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इस हफ्ते पूछना चाहते हैं, क्या है उसका आंसर? उसका आंसर आ रहा है नंबर 8। अभी उसका आंसर है नो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी, ओके। आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस फ्रॉम हेयर। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर दिस वीक। और आपका ये वीक बहुत अच्छा जाए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो आपकी, एंड एक न्यू बिगनिंग ज़रूर हो आपके लिए। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग इन माई लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे ऑल अ साइन। हेलो ऑल वाटर साइन पीपल, कैसे हैं आप सब? आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि आपके लिए ये आने वाला वीक कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, फिर हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, एंड साथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस वीक आपके लिए, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, साईं की क्या मैसेज है, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ एंड मैनी मोर। तो देखते हैं कि आपके लिए कैसे जाने वाला है ये वीक, क्या वो सरप्राइजेस हैं, क्या वो ब्लेसिंग्स हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड साथ में हम एक इंटेंशन सेट कर लेते हैं कि हम ये रीडिंग देख रहे हैं कि आने वाले वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके। तो चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या आ रहा है, कैसा होने वाला है वाटर साइन के लिए ये अपकमिंग वीक। तो हम देख रहे हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम लेंगे 3 कार्ड्स फ्रॉम हियर। साथ में हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कि कैसे रहने वाले हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ। हम देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक की एनर्जी, मिड ऑफ द वीक की एनर्जी एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक की एनर्जी। तो एज अ होल हम देख लेते हैं कि आपके लिए कैसा होने वाला है ना ये वीक, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ आई डू द रीडिंग फॉर द वीक, ओके। तो अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। चलिए पहले हम यहीं से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी के कार्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए 9 ऑफ स्टोन्स। वाओ, दैट्स ऑसम। स्टोन्स मतलब पेंटिकल्स, ओके। तो ये एक ब्यूटीफुल डेक है जो आ गया है हमारे लाइफ में, द डेविल, और राइट, द डेविल का कार्ड आ रहा है, और साथ में आ रहा है हमारे पास 5 ऑफ स्टोन्स। दैट्स ऑसम। तो स्टोन्स के आपके पास आ गए हैं 2 कार्ड्स, ओके। अब मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर। आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, कहीं ना कहीं से आपको मनी का ज़रूर कोई गेन होने वाला है। और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि समवेयर जब ये मनी आ जाएगा तो आप जहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे भी आप उस मनी को इन्वेस्ट करने वाले हैं, इट इज़ नॉट गोना गिव यू दैट मच ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देने वाला है। क्योंकि ये ऑल्दो आप चाहते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, या ये कर लूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, लेकिन यहाँ आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से आपको प्रॉफिट हुआ है, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं शेयर मार्केट से या क्रिप्टो से। आपको अगर कहीं से मनी मिल गया है, उस मनी को आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक में या एक ऐसे कॉइन में जिससे आपको सही रिजल्ट नहीं मिला, ओके। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी दैट आई कैन सी ओवर हियर। तो आपके लिए एक क्लियर कट गाइडेंस यही है कि आपके पास जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसको किसी भी तरह से अपनी थिंकिंग, जो आपकी ऑब्सेशन है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसको आपको टटोलने की ज़रूरत है। द डेविल बताता है कि भाई आप रीथिंक नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, बहुत जल्दी क्विक एक्शन ले रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, ओके, तो कहीं ना कहीं
अनवांटेड चीज़ें खरीदते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं, ओवरडू करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत जल्दी से कोई डिसीजन लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, और किसी की बात नहीं सुनना वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है द डेविल के कार्ड से। ओके, साथ में द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि भाई हो सकता है आपको किसी भी तरह का कोई एडिक्शन हो, ओवर थिंकिंग का, पास्ट लाइफ को सोचने का, एंड अगर आपको ऐसा ये भी एडिक्शन और भी कई तरह के एडिक्शंस होते हैं, उससे भी आपको बच के चलना है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड एज वेल। तो आपकी जो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो मुझे नज़र आ रहा है, एक डिससेटिस्फैक्शन मीन्स आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपने डिसीजन से। सो आपने ये गाइडेंस जो देखा है, तो हियर यू नीड टू टेक केयर कि आपको इस वीक क्या करना है। आपके पास जो मनी आएगा उसको वाइजली आप इन्वेस्ट करें, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में हैं, क्रिप्टो कॉइन्स, आप क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं, किसी भी तरह से। तो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ इन योर प्रोफेशन वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। आर यू थिंकिंग अबाउट इट? किसी की एडवाइस आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इस तरह से आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुझे दिख रहा है आपके लिए। आगे आपके लिए है पर्सनल लाइफ में सबसे पहले आ रहा है आपके लिए हीलिंग, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टर्निंग इन। देखिए ये साथ में आ रहा है द डेविल के साथ में आ रहा है। देखिए, सोचिए, समझिए आप किस रास्ते में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड बाय गेटिंग इनसाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे आपके लिए आ रहा है क्रिएटिविटी। वाओ, दैट्स ऑसम। तो इस वीक तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है। सबसे पहले तो आप अपने आप को हील करने वाले हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। सो यू आर गोना टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू आर गोना टेक केयर ऑफ़ योर सोल। तो यहाँ हो सकता है हीलिंग आप अपनी फिजिकल बॉडी की कर रहे हैं या फिर अपने सोल लेवल की कर रहे हैं। हो सकता है बहुत मेडिटेट करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, समवेयर यू आर स्टार्टिंग एंड यू आर गोना टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड हियर टर्निंग इन, आपको किसी भी तरह की कोई भटकन हो रही है एंड कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, तो आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू टर्न इन, क्वाइट करना है अपने आप को और देखना है, क्योंकि आंसर आपके पास ही है। ओके, दिस इज़ व्हाट यू आर गोना डू इन दिस वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड बाय दैट आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल उसका आंसर आने वाला है। जब आप टर्न इन होंगे, आप अपने आप को हील करेंगे। किसी भी रिलेशनशिप से अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पे भी क्यों हो रहा है वैसा, क्यों हुआ ऐसे, तो यू नीड टू जस्ट गेट इनसाइड। कहीं से आपको कोई दुख मिलता है तो क्यों मिलता है, क्योंकि आप ऐसे क्या चीज़ें सोचते हैं जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे भी आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। ओके, क्रिएटिविटी, सो यू विल बी कमिंग आउट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। मुझे जो नज़र आ रहा है कि एक क्रिएटिव आइडिया, एक न्यू बिगनिंग, एक नई ऊर्जा के साथ आप बाहर आने वाले हैं इस डार्कनेस से, बिकॉज आप अपने अंदर वो लाइट ढूंढने वाले हैं। आप हील हो रहे हैं इस वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। देख लेते हैं कि आपको साईं क्या बताना चाहते हैं इस वीक के लिए, वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। फेस द पेन। ओके, सो ये जो पेन में आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यू हैव टू फेस इट। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दैट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग यू। ओके, तो ये जो आप टर्न इन कर रहे हैं ना और अपने आप को हील कर रहे हैं, हीलिंग ही आपकी ऐसी होगी जब आप टर्न इन करेंगे, उस चीज़ों को, उस पेन को आप फेस करेंगे। ये नहीं कि उसको भूलने की कोशिश नहीं करना है। उसे सबसे पहले आप सब चीज़ों को पहले याद करें, उसके बाद उसका रीज़न निकालें और उसके बाद उसको हील करें। दिस इज़ हाउ यू नीड टू हील योर सेल्फ। ओके, तो आपको यही बताया जा रहा है, फेस द पेन। जो भी पोजीशन है उससे भागे नहीं, आपकी कंडीशन जो भी है उससे आपको भागना नहीं है, उसको आपको फेस करना है। ओके, देख लेते हैं कि आपको कैसे अपने आप को नर्चर करना है, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को। हम यहाँ से देखने वाले हैं। ओके, लेट्स चेक फॉर दिस वीक। आपके लिए आ रहा है यूज़ योर हैंड्स। तो आपको जो भी हाथ से काम करना, कुकिंग करना पसंद है, कोई स्टिचिंग करना पसंद है, कोई आर्ट वर्क करना पसंद है, कोई भी चीज़ जिस पे आपके हाथ यूज़ हो रहे हैं वो आप ज़रूर करें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एंड सोल लेवल में पीस ज़रूर देने वाला है। ओके, देख लेते हैं वो कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए इस बार, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको।
फॉर दिस वीक। क्या है वो ब्लेसिंग जो आपके पास आ रही है? ओके, फॉर ऑल वाटर साइन पीपल, हम ये वाटर साइन की कर रहे हैं रीडिंग। आपके लिए आ रहा है गुड लक, ओके, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू। यस, आप हो सकता है कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करें। यहाँ पे जो क्रिएटिव आइडिया से दिख रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। ओके, सो जो भी डिसीजन आप प्रोफेशनली या फिर पर्सनली आप ले रहे हैं, जिस भी रास्ते में आप हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, यही आपको बता रहे हैं एंजल्स। ओके, तो आगे देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ वाइज क्या आ रहा है, फिर देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूज़ द नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। तो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। आपकी नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हो सकता है नेचर से जो चीज़ें हैं, जैसे सन के नीचे बैठना, मून से आपको एनर्जी लेना, ओके, या घर की चीज़ें जैसे तुलसी वगैरह, क्लोव, तुलसी, ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। प्लस साथ में आपकी खुद की जो हीलिंग एबिलिटीज़ होती है ना, हम अपने जैसे कभी चोट लग जाती है अगर हाथ में, तो हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, ये भी आपकी नेचुरली हीलिंग एबिलिटी है। तो आपको ये भी देखना है। तो ये इस तरह से अगर आप करते हैं, किसी एनिमल्स को हाथ लगाना, जैसे कहते हैं कि गाय को अगर उनकी बॉडी में हाथ लगाते हैं तो आपकी बीपी अच्छा हो जाता है ना। तो उस तरह से अगर आप कुछ करते हैं कि एनिमल्स का ध्यान रखना, उनकी बॉडी पे हाथ फेरना, उससे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दिस इज़ व्हाट इज़ द नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओके, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इस वीक के लिए क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है वो गाइडेंस आपके लिए। लेट्स चेक दैट कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल। आपके लिए आ रहा है सीड्स ऑफ अबंडेंस। ऑसम। तो आपके लिए आ रहा है कि भाई आपको तो अबंडेंस ज़रूर मिलने वाला है और आपकी जो बैंक बैलेंस है वो ज़रूर बढ़ने वाली है। ओके, साथ में आपको ये कार्ड ये भी बताता है कि देखिए अबंडेंस जो है उसको आप क्या फ़ील करते हैं, कि अगर बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा है वो आपको अबंडेंस लगता है, या फिर आपको किसी को टाइम देना, किसी का प्यार मिलना, किसी का टाइम मिलना एंड लव एंड अफेक्शन मिलना, वो आपको अबंडेंस देता है। तो अबंडेंस सिर्फ मनी नहीं होता है, सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये मैसेज देता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट एज़ वेल। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी का आपको प्यार मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, लव एंड अफेक्शन मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए अबंडेंस है। वो उसका भी बैंक बैलेंस होता है, उसका भी एक बैंक होता है। ओके, तो वो आपका ज़रूर फिल होने वाला है इस वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। चलिए, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ अब आप पूछ लीजिए। देख लेते हैं कि सारे वाटर साइन पीपल के लिए क्या आंसर आ रहा है। लेट्स चेक दैट विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग। ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 7। आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट बना के रखिए। ओके, अगर आप ट्रस्ट बना के रखेंगे तो आपकी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस में ही होना है। ओके, सो आपको ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, सो आई होप यू इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे, ऑल वाटर साइन। हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब ऑल एयर साइन पीपल? तो आज की ये जो वीडियो है वो है आपके लिए रीडिंग की आने वाला वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। हम देखने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, गाइडेंस फ्रॉम साइन, फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम यूनिवर्स, और साथ में वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ज़रूर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। तो आप पहले ही सोच के रखें कि भई आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके लिए वो रीडिंग। हम स्टार्ट करते हैं विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड विद एन इंटेंशन कि आपके लिए एयर साइन के लिए कैसा होने वाला है ये वीक, क्या है वो गाइडेंस, क्या है वो सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। कैसा होने वाला है एयर साइन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक। ओके, हम पर्सनल लाइफ के लिए भी निकाल लेते हैं आपके लिए कार्ड्स, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स निकालेंगे। ओके, देख लेते हैं कि आपकी
पर्सनल लाइफ में क्या। ओके, पहले ही एक कार्ड आ गया है, हम ज़रूर लेंगे इस कार्ड को। क्या कैसे जंप हो गया है, देख लेते हैं भाई क्या है वो आपके लिए रीडिंग। चलो चलिए देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले दी वर्ल्ड, ऑसम। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मेजर आर्काना आपके लिए, 4 ऑफ मिरर्स। ओके, मीन्स 4 ऑफ कप्स। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। दी एम्परर, इतनी स्ट्रॉन्ग है आप। ओके, उसके बाद ये 4 ऑफ मिरर्स का जो कार्ड है ये क्यों आ गया है, हम ज़रा आपके लिए देख लेते हैं। ओके, सक्सेस आपके लिए आ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, साथ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, तभी 4 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ मिरर्स। ओके, और साथ में है आपके लिए हार्मनी। दैट्स ऑसम। चलिए, अब मुझे एक क्लियर पिक्चर मिल गया जहाँ दी वर्ल्ड एक खुशियाँ लेके आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग की मैसेजेस लेके आ रहा है। ईमेल चेक करते रहिएगा, व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यू कैन सी दिस गर्ल इज़ हैविंग सच ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि आज़ाद हो जाना, वो फ्रीनेस, वो सांस ले पाना, वो नेचर में जैसे सांस ले रही है। यहाँ मंडाला भी नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस कार्ड की मुझे एनर्जी लग रही है, जहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में वो काम कर पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक मिलने वाली है, जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। हो सकता है आप कहीं पे बोलना चाह रहे थे, किसी टॉपिक पे बोलना चाह रहे थे, या फिर किसी कंपनी से या किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए आते हुए मुझे नज़र आ रही है, जहाँ आप अपने कला को, अपने हुनर को, अपनी एबिलिटीज़ को दिखा पाएंगे, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है। साथ में अगर ऐसा कुछ होता है, हो सकता है आपके कहीं ना कहीं मूवमेंट हो सकती है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपके लिए ये 4 ऑफ मिरर्स आ रहा है, जिसमें आप कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन से, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये मेजर आर्काना है। ओके, यहाँ अगेन आपके लिए मेजर आर्काना आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वीक आपके लिए जाने वाला है। तो हो सकता है आप अपनों से थोड़ा दूर हो जाए, अपने कंफर्ट से दूर हो जाए, अपने वो कलीग से दूर हो जाएं, एंड जो आप एक कंफर्ट जोन में है वहाँ से आप निकलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ब्लेसिंग्स नहीं नज़र आएंगी जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। रैदर आप पीछे का, पास्ट का आप देखते रहेंगे, दूसरों को आप देखते रहेंगे कि ये छूट जाएंगे एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप ऐसे नॉर्मल लाइफ के लिए तो आए ही नहीं हैं, आप तो एक एम्परर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप बहुत नर्चरिंग है, स्ट्रॉन्ग है, आप बैलेंस्ड हैं हर चीज़ में, जो कि आप कर पाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी नज़र आ रहा है दी वर्ल्ड के साथ साथ ही सक्सेस का आना। यही नज़र आता है कि आपको ये जो सक्सेस मिल रही है ना, आप छाने वाले हैं भाई, पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो जो भी आप काम करते हैं ना, बहुत ही अच्छा आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। आपको हो सकता है पता चल जाए आपकी लाइफ पर्पस क्या है, और आप उस पर वर्क करें, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, जहाँ पे आपके मनी का गेन होता हुआ, आपकी सारी पुरानी चीज़ों को आप छोड़ते हुए। ओके, यहाँ आग भी है, यहाँ पानी भी है, बैलेंस बनाते हुए हर चीज़ पे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे स्नेक भी है, अगर आप देख सकते हैं, स्नेक है, इन एंड यांग है। तो हर तरीके से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीक है आपके लिए, एयर साइन। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी आउट ऑफ ऑल द 2 रीडिंग्स। ये थर्ड है आपका साइन जिसका मैं रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे 2 मेजर आर्काना का आना और इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स का आना। सो ऑल द बेस्ट टू यू, आई एम रियली रियली हैप्पी। डू लेट मी नो अबाउट ऑल द चेंजेस दैट हैज़ कम इन दिस वीक। ओके, एंड साथ में आ रहा है हारमनी, तो आप वो हारमनी लेके आ पाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हो सकता है आप में से कई लोग स्पिरिचुअल पाथ में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। आप में से कई लोग जो हैं वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ में हैं, एंड आपकी अवेकनिंग होने वाली है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू,
वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोलते ही जाऊँ इनके बारे में, लेकिन आई होप मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। एंड अपनी ब्लेसिंग्स को देखें, ब्लेसिंग्स जो आपके पास आ रही हैं, जो पास्ट में हो गया है, लोग छूट रहे हैं। अरे आज की डेट पे तो हर कोई आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ना। हमारे पास वीडियो कॉल है और पता नहीं व्हाट्सएप है, क्या क्या नहीं है, जिससे हम कनेक्टेड रह सकते हैं। सो प्लीज़ इस लो एनर्जी में मत जाइएगा, बिकॉज़ ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, इसका बेस्ट यूज़ करिएगा एंड इसके साथ वो अच्छे से वर्क करिएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बताना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स और ऑल एयर साइन लाइटिंग द डार्कनेस। ओके, तो आपके हाथ में वो ताकत है जो कि हर अंधेरे को, तो यहाँ पे तो मुझे 100% नज़र आ रहा है कि आप लोग में से कई लोग लाइफ कोच हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल लाइन में हैं, लोगों को अवेकन करने का आपका काम है। तो ये हो सकता है आपका लाइफ पर्पस है, ये आपको पता चलने वाला है। आपको वो स्टेज, वो चीज़, वो जगह मिलने वाली है जहाँ आप लोगों के पास लाइट, उनकी ज़िंदगी से अंधकार को हटाने वाले आप बन रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपकी तो लाइफ पर्पस का मुझे यहाँ पे बहुत सारे इंसाइट्स आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आप वो बनने वाले हैं जो कि दूसरों की ज़िंदगी से वो अंधकार हटाने वाले हैं। ओके, सो इतना पावरफुल है आपका सोल, इतना पावरफुल है आपका लाइफ पर्पस। ऑसम, दैट्स रियली रियली ऑसम। देख लेते हैं कि आपको साईं क्या बताना चाह रहे हैं। फॉर ऑल एयर साइन पीपल बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आपके लिए आ रहा है साइलेंस, जो कि हमें हार्मनी के कार्ड से भी मिल रहा है। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स। तो अपने दिमाग के अंदर जो शोर चल रहा है, दूसरों के साथ बहुत सारी बातें करना, अपनी सारी आइडिया शेयर करना, पुरानी बातें करना, ये सब चीज़ें छोड़ के आपको साइलेंस का हाथ थामना है। ओके, और कई बार अगर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है इस वीक आपके अंदर, किसी के साथ बहस हो गई है या फिर किसी बात से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स ना करते हुए चुप हो जाएं, है ना। गलती उनकी होगी तभी भी आप चुप हो जाएं, ठीक है। आप ना बोलें कि भाई आपकी गलती है, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे ना तो उन्हें बहुत जल्दी रियलाइज़ होने वाला है। तो ये आपके लिए की है इस वीक के लिए। ऑलराइट, फॉर ऑल एयर साइन पीपल देख लेते हैं रफ़ाइल क्या बता रहे हैं। आर्कएंजल रफ़ाइल फॉर योर हेल्थ क्या गाइडेंस आ रहा है। फॉर ऑल ब्यूटीफुल एयर साइन पीपल, बहुत ही पावरफुल वीक है आपके लिए। कॉल अपॉन आर्कएंजल रफ़ाइल फॉर हेल्प। किसी भी आपके लिए 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, देखिए 2 कार्ड्स आ गया। चिल्ड्रन एक आ रहा है और एक आ रहा है कॉल अपॉन आर्कएंजल रफ़ाइल फॉर हेल्प। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके बच्चे को या आपको या किसी भी तरह से कोई इश्यूज़ चल रहे हैं हेल्थ को लेके, तो आप आर्कएंजल रफ़ाइल की हेल्प ले लीजिए, उनको बुलाइए, वो ज़रूर हील करेंगे। ओके, आपको बस आइज़ क्लोज करना है, ग्रीन कलर की लाइट को इमेजिन करना है और बुलाना है आर्कएंजल रफ़ाइल, आर्कएंजल रफ़ाइल, आर्कएंजल रफ़ाइल प्लीज़ कम इन द प्रेजेंट टाइम एंड प्लेस एंड हील मी या हील माई चाइल्ड, हील दिस सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो, आपकी इमोशन सिचुएशन हो, फिजिकल सिचुएशन हो, आप आर्कएंजल रफ़ाइल को हीलिंग के लिए बुला सकते हैं। साथ में यहाँ नज़र आ रहा है, अगर आप टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ, या बच्चों की, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, कुछ बच्चों के साथ खेल लिया, उनको चॉकलेट्स दे दिया, उनके साथ पार्क में खेल लिया या टाइम स्पेंड कर लिया, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देने वाला है। ओके, बहुत पीस एंड हार्मनी देने वाला है। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है वो ब्लेसिंग्स या क्या है वो चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहा है इस वीक। ओके, तो ये कार्ड आना चाहते हैं तो आपके लिए है गो ऑन प्लेजर ट्रिप। ओके, आप ट्रिप के लिए जा सकते हैं। वाओ, वैसे भी वैलेंटाइन वीक है। ओके, फैमिली टाइम्स भी नज़र आ रहा है। हार्मनी इन रिलेशनशिप, हार्मनी वर्ड बहुत बार आ रहा है, तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में, I welcome harmony and peace in my life, in my relationship, wherever you want, harmony in your life. आप लिख सकते हैं। That's awesome, that's really beautiful. देख लेते हैं कि how do you need to take care of yourself, आपको कैसे nurture करना है इस week for all air sign people.
ओके तो आपके लिए है बिल्ड स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ बनाना है। ओके तो जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज करें, और आपके लिए तो भाई आ रहा है रनिंग, जंपिंग, जिमिंग, ये सब आ रहा है, किक बॉक्सिंग, यही सब नज़र आ रहा है। तो आपको प्रोटीन का इंटेक भी मुझे लगता है करना चाहिए, वो भी मुझे यहाँ पे देख के नज़र आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दैट्स ऑसम, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वीक फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग, एंड आपको गाइडेंस कैसा लगा, क्या आप रेजोनेट कर पाए, और साथ में मुझे ज़रूर आके बताइएगा इस वीक क्या हुआ आपके साथ, क्या है वो मेजर चेंजेस। आई डेफिनेटली वांट टू नो अबाउट इट ऑल। एयर साइन पीपल, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है वो आंसर। एक क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका क्या आंसर आ रहा है, बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 9। नंबर 9 है बेस्ट इज कमिंग। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आपके लिए बेस्ट ही आ रहा है भैया, एयर साइन पीपल। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू, एंड डू लेट मी नो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, इट रियली मोटिवेट्स मी। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे। हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब, ऑल फायर साइन पीपल। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, और साथ में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है वो ब्लेसिंग्स आपके लिए जो एंजल्स बताना चाहते हैं, साईं आपको क्या बताना चाहते हैं, आर्कएंजल रफाइल आपको हेल्थ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ आप पूछ लीजिएगा, जो कि हम देखने वाले हैं डाइस डिविनेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम यही चेक करने वाले हैं, एंड हम एक इंटेंशन ज़रूर यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि कैसा होने वाला है आप सबके लिए, फायर साइन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेट्स बिगिन द रीडिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। अब स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या रीडिंग आ रहा है। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए भी हम निकाल लेते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है इस वीक के लिए फॉर ऑल फायर साइन पीपल। चलिए पहले हम यही देखेंगे, फिर बाकी की कार्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ मिरर्स। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए 7 ऑफ स्क्रॉल्स, और लास्ट है आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है डेथ। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ना किसी प्रोफेशन को लेके, या किसी बिजनेस को लेके, किसी वर्क को लेके, या प्रोजेक्ट को लेके, ये देखिए टोटली प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, इन जनरल है। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपकी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को, किसी आउटकम को लेके ना अब आप बहुत मेच्योरली सोचने लग गए हैं कि भाई ये काम मुझे सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस वीक मुझे लगता है कि आप एक मेच्योर थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो काफ़ी टाइम आपको लग रहा है इस डिसीजन को लेने के लिए कि भाई ये जॉब चेंज करूँ या नहीं, या फिर ये काम को मैं इंक्लूड करूँ या नहीं, या फिर इस बिज़नेस पे और मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी के अंदर और मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, विद द नाइट ऑफ मिरर्स, जो मिरर्स मतलब कप्स हो गया। ओके, सो इमोशनली आप जिस चीज़ों से अटैच्ड हैं, या फिर आप हार्ट से सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच के आप दिल से सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट येस, समहाउ नाइट ऑफ मिरर्स ये भी बताता है कि आप एक मेच्योर थिंकिंग की तरफ आप जा रहे हैं, आउटकम को देख रहे हैं, और एक जो लाइफ जैसे स्टैग्नेंसी हो गई है, रुक सी गई है, थम सी गई है, प्रोग्रेस रुक गया है, सारी चीज़ें, तो क्या ऐसा ही चलेगा, उस पर आप चिंतन करते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्क्रॉल्स की भी ऐसी ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और मुझे समवेयर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लगता है कि आपको
एक रिज़ल्ट में आप मुझे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो चीज़ मुझे नहीं सर्व कर रही, जो चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं चल रहा, जो मुझे इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस नहीं दे रहा है, उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। ऑल्दो वो नॉलेज, वो स्किल्स, वो सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी है, एंड इट कैन बी एन एडिशन फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगनिंग। लेकिन हाँ, मैं यहाँ से हट के अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं आप, या आपका पैशन वर्क नहीं कर रहा, आप किसी और तरीके से प्रैक्टिकल होके काम करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे वो एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड जो है वो एक न्यू बिगनिंग के बारे में आपको बताता है। और ये समहाउ ये कार्ड स्पेशली देखिए यहाँ पे इन्होंने ना एक, जैसे कहते हैं ना, ऊन का गोला पकड़ के रखा है कि जहाँ से आप शुरुआत करेंगे, मीन्स आप दिशाहीन नहीं होने वाले, आप आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप दिशाहीन होके नहीं बढ़ रहे हैं, तभी आप इतना सोच विचार कर रहे हैं। तो एक ब्यूटीफुल से प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए रीडिंग आ रही है, जहाँ पे आप बहुत मेच्योरली आप चिंतन करते हुए, बहुत अच्छे से एनालाइज करते हुए चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, और टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं दिस वीक इटसेल्फ। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। देखिए मैच्योरिटी, मैं यही शायद आपसे बात कर रही थी, और आपके लिए कार्ड यही आ गया है, नाइट ऑफ मिरर के साथ मैं आपसे यही बात कर रही थी मैच्योरिटी के बारे में। एंड साथ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी एक मैच्योरिटी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें आप बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, मैच्योरली सोच रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दी लवर्स का कार्ड आना वो भी पर्सनल लाइफ में ये बताता है पीस एंड हार्मनी विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर विद योर किड्स, दिस इज विद योर पार्टनर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एक न्यू बिगनिंग भी हो सकते हैं। तो दिस वीक आई कैन सी यू इन लॉट्स ऑफ जैसे कहते हैं ना, प्यार से भरा हुआ ये पूरा वीक जो है मुझे नज़र आ रहा है। टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक मुझे लगता है कि आप अपने लव्ड वन से मिलने वाले हैं, अपने बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट फ्रेंड से या सिबलिंग से या अपने कज़न से मिलने वाले हैं। ओके, या फिर अपने पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छा बॉन्डिंग मुझे टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है। दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ रियली लवली। ओके, आगे है आपके लिए इंटेंसिटी। तो बहुत इंटेंसिटी के साथ आप किसी चीज़ की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। तो ये इंटेंसिटी का कार्ड मुझे यही नज़र आ रहा है। और एक अंधकार से, देखिए ये जो अंधकार है उससे आप बिल्कुल लाइट की तरफ निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और समवेयर ये लवर्स के कार्ड की तरफ ही जा रहा है। तो हो सकता है आप में से कई लोगों की जो है एक न्यू बिगनिंग हो रही है, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। तो मैं देख सकती हूँ कि आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं दोनों आप एक दूसरे के साथ रहने की, एंड आगे लाइफ स्पेंड करने की बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार, लव एंड हार्मनी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। दिस इज़ रियली लवली। एंड ये वीक भी है ना, टोटली हमारा ये वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी लव रिलेटेड वीक हो जाता है। ऑल्दो मैं लव रीडिंग्स ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ दिख रहा है, आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट एज वेल। ओके, सो आई हैव टू टेल यू दैट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है वो मेजर चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स दैट्स कमिंग टू यू दिस वीक फॉर ऑल फायर साइन पीपल। आपके लिए आ रहा है फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस। हम वही बात कर रहे थे यहाँ पे, और वही कार्ड आ गया है। ओके, पार्टिंग टाइम अहेड, अबेंडेंस आ रहा है। अबेंडेंस कैन बी ऑफ एनीथिंग, कैन बी ऑफ लव, अफेक्शन, कैन बी मनी। ओके, न्यू हाउस की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस कार्ड टेलिंग अबाउट। ओके, लोटस आपको यही बता रहे हैं। देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ दिस वीक, ऑल फायर साइन पीपल। लेट्स चेक कि आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल का कैसे रखना है ध्यान। ओके, आपके लिए आ रहा है डांस। ओके, तो पार्टी टाइम तो आ ही रहा है, तो आप फैमिली टाइम है, पार्टी टाइम है, तो आप डांस वांस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी फिजिकल बॉडी के लिए भी, आपकी सोल लेवल के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं आर्कएंजल रफाएल आपको हेल्थ के बारे में क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आर्कएंजल रफाएल आपको क्या बताना चाहते हैं। ही इज़ अ हीलर ऑफ इमोशंस, ऑफ योर फिजिकल बॉडी, ऑफ योर सोल,
एवरीथिंग। ओके, तो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओके, तो किसी भी तरह की कोई भी इशू है आपकी, तो एक मिरेकल होने वाला है आपके लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आर्कएंजल रफाएल इज सेइंग कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो आपकी इमोशनल हो। ओके, तो देख लेते हैं कि साईं हमें क्या बताना चाह रहे हैं फॉर ऑल फायर साइन पीपल। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है यू आर नॉट अलोन। वाओ, देखिए दी लवर्स का कार्ड भी यही बता रहा है, फैमिली टाइम, पार्टिंग, ये सब भी बता रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। दिस इज़ ऑसम। अगर परमात्मा का ही साथ मिल जाए तो और क्या चाहिए होता है ना। दिस इज़ रियली लवली रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू ऑल फायर साइन पीपल। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कार्ड। ओके, एंड रियली लॉट ब्यूटिफुल ब्लेसिंग हैज़ कम फॉर यू। ओके, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या है वो ब्लेसिंग्स या फिर क्या है वो गाइडेंस आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स दिस वीक। ओके, तो आपके लिए आ रहा है पावर इन पीस। आपके लिए जो ये पावर इन पीस है, ये आपको यही बता रहा है कि आपको लव रखना है, हार्मनी रखना है, शांति रखना है। ये मैच्योरिटी का कार्ड भी यही बता रहा है। ओके, अगर हम पीस रखते हैं हर तरह की कंडीशन में, हम परेशान नहीं होते, किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी से अगर आप परेशान नहीं होते, पीस रखते हैं, तो वो जो चीज़ है ना, आपकी आपकी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। कोई भी रिलेशनशिप जिसके अंदर अगर कोई भी अप्स एंड डाउन्स है, अगर उसमें भी आप पीस एंड हार्मनी बना के रखते हैं, कोई बात नहीं, आज उनका मूड ख़राब होगा इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, हो सकता है उनके पास सही में बहुत ज़्यादा टाइम काम हो, इसलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो रिलेशनशिप, वो काम बहुत अच्छे से चलता है, बहुत लंबा चलता है। ओके, तो आपको रिज़ल्ट के लिए, जैसे कि हम कई बारी बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, तो वैसा नहीं रखना है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि पीस लेके आएँ, यही आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि पावर जो है वो पीस में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है आंसर फॉर वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं इस हफ्ते अपने परमात्मा से। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ले लेते हैं परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके लिए आ रहा है नंबर 6, तो आपके लिए तो आ रहा है जैकपॉट। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट मिरेकल आ रहा था, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है जैकपॉट। तो छप्पड़ पार के जिसे कहते हैं ना, वो होने वाला है आपके साथ। तो यस, आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए कि आई एम ओपन फॉर ऑल द मिरेकल्स, आई एम ओपन फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। ओके, blessings are coming to me like this. You have to be you should write, you should affirm this entire week. Okay, so I hope you have liked the reading, I hope it has resonated with you, and I will see you in the next video. Bye bye for today, all fire sign people.